एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। ये तो एक पर्दा है, पर्दा। बचपन में जब मैंने ये डायलॉग सुना तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड तो सबसे अलग है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। एंड उस एक लड़के ने लिटरली प्रूफ कर दिया कि नहीं, ये वी आर मेकिंग हिस्ट्री। मैं इस नरेटिव को प्रूफ ही कर दूंगा कि तू और मैं दोस्त नहीं हो सकते। आई मीन, सो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज़ विजिता और आज मैं आप लोगों को उस एक मेल बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना चाहूँगी जिसके बाद मुझे मेल बेस्ट फ्रेंड के कॉन्सेप्ट से भरोसा ही उड़ गया। उसके बाद मैंने मेल बेस्ट फ्रेंड बनाना ही बंद कर दिया। लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। सोचो कितना ट्रॉमा हुआ होगा। आई मीन, ये जो वीडियो है ना, इसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। पहला है ही वाज बैड मेल बेस्ट फ्रेंड, ने मुझे इसमें प्रूफ किया। देन कम्स ही वाज अ गुड स्कैमर, ही वाज अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड। बैड बेस्ट फ्रेंड बट गुड स्कैमर। एंड देन लास्टली वी हैव चिंदीवाला। 1 रुपया खर्च नहीं करना, बस बातें बड़ी बड़ी करना है। ये 3 को हम क्या बोलेंगे, कवर करने वाले हैं इस वीडियो में एंड दिस विल बी फन। जॉइन मी, लेट्स स्टार्ट। सो ये चालू होता है मेरे लाइक स्कूल लाइफ से। ही वाज, वी वर इन अ डिफरेंट स्कूल, वी वर नॉट इन द सेम स्कूल। एंड जिस मेल बेस्ट फ्रेंड से मैं रेफर कर रही हूँ उसका कुछ तो नाम रखना पड़ेगा, हम उसको बोलते हैं आलू। सो आलू एंड मी वर इन डिफरेंट स्कूल्स, बट हम सेम ट्यूशन जाते थे। तो उस टाइम मतलब उतनी भी अच्छी हमारी दोस्ती नहीं थी, बट हमारी गहरी दोस्ती हुई जब स्कूल के बाद मैं कॉलेज जाना चालू की एंड वो भी सेम कॉलेज में था। तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई बिकॉज वी वर स्टडिंग इन डिफरेंट सिटी, सो वी वर फ्रॉम द सेम सिटी। तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, हम साथ आना जाना करते थे एंड हमारा एक काइंड ऑफ ग्रुप बन गया था जिसमें उसके साथ मेरा ऐसा बॉन्ड हो गया था कि आई यूज टू थिंक दिस इज जो सबसे मेरा अच्छा मेल बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा अच्छा वाला। एंड ही विल नेवर एवर, इसका और मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी उसको उस नज़र से नहीं देखती, ये मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखेगा। ऐसा टाइप ऑफ बॉन्ड हो गया था, ठीक है। तो आई रियली रियली ट्रस्टेड हिम। सो उसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद आई शिफ्टेड टू पुणे बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू फैशन डिज़ाइनिंग। एंड जब मैं पुणे शिफ्ट हुई उसके बाद ऐसा नहीं था कि वी ड्रिफ्टेड अपार्ट, वी वर इन टच। एंड बहुत फ्रेंडशिप में ऐसा कुछ वो नहीं आया। जब जब मैं वापस जाती थी, घर जाती थी तो मिलती थी, हमारी ऑन अ रेगुलर बेसिस बात बात भी होती थी। तो कभी ऐसा नहीं था कि दूरी आई और वट। सो पुणे आने के बाद ऑब्वियसली मेरा ऐसे कॉलेज वगैरह चालू हो गया एंड हमारी यहाँ तक चीज़ें सही चल रही थी। सो सब अब यहाँ पर चालू होता है ट्रैजिक पार्ट जो कि चालू हुआ 2025। 2024 दिसंबर, आई वेंट होम। आफ्टर दैट ऐसा होता है ना कि न्यू ईयर की नाइट थी एंड वी वर ऑल इन द सेम सिटी। मतलब वी कौन, मतलब मैं, आलू और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड। एंड हम तीनों ने सोचा कि न्यू ईयर का दिन है। अब हमारा न्यू ईयर का दिन ऐसा होता है ना कि इंजॉय करने का बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर होता है कि हम ही घर में अकेले बैठे हैं, कब तक मैं वो अवार्ड शो देखूंगी, ये थोड़ी करने बैठी हूँ, कुछ तो करना होगा। तो हमारे पर बहुत प्रेशर था। तो हम लोग तीनों ने एक प्लान बनाया, उसमें मेरी कज़न भी थी। तो वी प्लान कि हम एक कैफ़े जाएंगे एंड मतलब न्यू ईयर का नाइट अच्छे से स्पेंड करेंगे, एटलीस्ट वी विल हैव सम नाइस डिनर, क्लिक पिक्चर्स एंड विल कम बैक। तो हमने ऐसा प्लान किया एंड हम चारों गए कैफ़े। सो कैफ़े में सब कुछ सही चल रहा था, वी हैड अवर डिनर एंड वाइल, अब ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है कि कितना कितना पसंद है मुझे फ़ोटोज़ खींचना। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को पकड़ी, चल मेरे फ़ोटोज़ क्लिक कर। भाई साहब, मेरे अकेले की फोटो लेना। अकेले खींचो, अकेले खींचो, हट सिर्फ हट अकेले। हट, सोचते हुए। इधर अब वो मेरे फोटोज़ वगैरह खींच रही है। अब मैं बता रही हूँ, ये आप सीन बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहीं पर आया है हमारी फ्रेंडशिप में ट्विस्ट, ठीक है। तो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे पिक्चर्स विक्चर्स खींच रही है। अब ऑब्वियसली सोशल बटरफ्लाई, 100 पिक्चर्स के बिना तो मैं घर ना जाऊँ, ठीक है। मैं खिंचा रही हूँ खिंचा रही हूँ। अब आलू कम्स अप टू मी कि तेरे मेरे पिक्चर्स नहीं है। देखो, इससे पहले भी कॉलेज लाइफ में भी वी क्लिक्ड पिक्चर्स एंड आई थॉट ठीक है, व्हाई नॉट, आ जा, खड़े हो जा, खड़े, खिंचा लेते पिक्चर्स। अब हम खिंचा रहे पिक्चर्स खिंचा रहे एंड
यूजुअली जैसे हम खड़े होते हैं खींच रहे हैं नॉर्मल पिक्चर्स, अब वो मुझे बोल रहा है मेरी आंखों में देख। मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई। आई वाज लाइक वेट व्हाट। ठीक है, मैं नहीं देख रही हूँ, अब मैं क्यों देखूं भाई तेरे आंखों में, तू थोड़ी मेरा कुछ लगता है जो मैं तेरी आंखों में देख के फोटोज खिंचाऊं। मैं स्ट्रेट कैमरा की तरफ, एंड वो मेरे को, अब मैं नहीं देखी तो वो मुझे देख रहा है और मैं कैमरा में देख रही हूँ। तो दिस, लेट मी टेल यू गाइस, लेट मी स्टॉप यू देयर। अब वो पिक्चर्स खिंचा चुकी हैं, ठीक है। अब वो पिक्चर्स का मैं डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि वो जो एक रोमांटिक पिक्चर्स होती है ना, जिसमें लड़का लड़की को देख रहा है, लड़की कैमरा में देख रही है, जो कपल्स खिंचाते हैं, आई डोंट नो वाई, क्यों। अब वो पिक्चर ले लिए, अब वो जैसे ही उसके फोन में उसने, आलू ने वो पिक्चर्स देखी, ही लाइक वाओ ये तो पिक्चर्स बहुत अच्छी आई है, तू और मैं बहुत अच्छे दिख रहे हैं। फिर उसने मुझे दिखाई कि ये फोटो तो पोस्ट करनी चाहिए, ऐसा वैसा। मैंने वो पिक्चर देखी, मेरे दिमाग में ये आया, हम वो दिख रहे हैं जो वो हम हैं नहीं, ठीक है। हम कपल कपल भी नहीं दिख रहे थे, हम दिख रहे थे शादीशुदा कपल, ठीक है। और जो कि हम है नहीं। ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, इसको ये सबसे क्यों मजा आ रहा है, इसको ये ऐसी पिक्चर्स मेरे साथ क्यों लेनी है, ठीक है। ये सब थॉट मेरे दिमाग में हिट किया, बट जब हम कैफे से निकल रहे थे तो वो मुझे बोलता है कि हमारी ये पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं, मैं इसको पोस्ट करूंगा, दिस एंड दैट। तो उधर मैंने उसको बोला कि सुन, तू और मैं उसमें वो नहीं, मतलब कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं, आई मीन जो नहीं दिखने चाहिए। तो अगेन, तो मैंने उसको बोला कि आई डोंट थिंक दिस इज अप्रोप्रिएट पिक्चर, यू शुडेंट अपलोड इट, बिसाइड दैट मुझे ये नहीं अच्छा लगेगा, मुझे मत डालना ये पिक्चर, नहीं सही है, ठीक है। क्लियरली मैंने बोला था मत डालना, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मेरी पुणे की ट्रेन थी, मैं वापस आ गई ऑब्वियसली, एंड मस्त मेरा अपना कॉलेज चल रहा है, ब्ला 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 सब कुछ चल रहा है, मेरा दिन ला 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 यूजुअली जैसे चलता है। तो वन रैंडम डे मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजती है, ये क्या है। मैं खोली, आई वाज लाइक हैं हैं, वेट अ मिनट, ये तो वही पिक्चर है जो मैंने बोला था कि मत डालना। उसने ये पिक्चर स्टोरी में लगाई, पोस्ट डाला, ठीक है। फिर बचा क्या भाई, तू अगर पोस्टर लगा देता तो वही रह गया था, ठीक है। एंड अपेरेंटली वो स्टोरी और पोस्ट मुझे दिख भी नहीं रहा था मेरे इंस्टाग्राम में, उसने मुझसे हाइड किया था। उसने तो मुझे ऐसे रीजन दिया कि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था, कुछ तो ऐसा प्रीवियस प्लान था कि हम सेम सिटी में आ रहे, तो उससे पहले का व्हाटएवर। बट जब मैंने स्टोरी एंड पोस्ट देखा, आई वाज लाइक ये क्या है। ओके, कीप योर काम वुमेन। तो मैंने उसको कॉल किया कि डिलीट कर, पोस्ट तो डिलीट कर, चलो स्टोरी आई वाज लाइक कि अब एक ही दिन के लिए रहने वाला है, लेट इट बी। तो इस एक चीज से मैं थोड़ा इफेक्ट हुई थी, बट आई डेंट से दैट मच। मुझे पता नहीं मैं क्यों लोगों को कुछ बोलती नहीं, ये आदत मेरी खराब तो है, बट आई नो। तो उसने पोस्ट से डिलीट कर दिया, स्टोरी मैंने कुछ बोला नहीं, ठीक है जाने तो अभी क्या ही बोलूं, हो गया। इसके बाद ऐसा होता था कि हमारे बीच में ना कुछ ऐसा क्या बोलना चाहिए, डिसएग्रीमेंट या फिर कुछ भी ऐसा थोड़ा सा, कुछ भी ऐसा वो होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है आलू और मेरी जो फ्रेंडशिप थी ना, वी डिडंट टॉक अबाउट दोज थिंग्स एट एकदम राइट अवे। मुझे ऐसा लगता है कि वो समझ जाता था कि दिस थिंग मैंने गलत किया और वट, और मैं भी, मेरे को पता रहता था कि ये उसने गलत किया, बट हम एक दो महीना तक बात नहीं करते थे। फिर वो अचानक से मुझे कॉल करता था, एंड देन शायद वी टॉक्ड। तो ऐसा सेम साइकिल अगेन हुआ, तो ऑब्वियसली उसको पता था कि ये सारी चीजें उसने सिनेरियो गलत हुआ है, बट ही डिडंट मेंशन राइट अवे। एंड देन एक महीने बाद मुझे ऐसे रैंडमली कॉल आते, तो ऑब्वियसली मैं, कोई मुझे कुछ हर्ट किया मैं तुरंत उसको जाके बोलूँ कि ऐसे ऐसे, नो नो आई डिडंट डू दैट, हर्ट भी नहीं किया था, मुझे वो चीज़ बॉदर की थी, बट देन आई डिडंट से एनीथिंग। फिर एक महीने बाद जो कॉल आता है, एंड हमने वैसे ही नॉर्मल जैसा बात हमारा चलता है वैसे ही चला, अब हम लोग बात कर रहे हैं।
तो बातों बातों में कुछ तो ऐसी बात हो रही थी एंड देन बातों बातों में आई जस्ट आस्क, एक बात बता लूं, जब मैंने तुझे मना किया, आने से मना किया, तब भी तूने क्यों फोटो डाली? तो ही इज लाइक, अरे यार अब तुझसे क्या छुपाना, बता ही देता हूँ, मैं जलाना चाहता था। मैंने पूछा किसको? तो ही इज लाइक, मतलब शहर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनको भी मैं जलाना चाहता था एंड मुझे बस ऐसे लोगों को दिखाना था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही इज डूइंग दिस थिंग। सो जैसा बैक इन कॉलेज डेज, एज आई टोल्ड यू कि मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स बनी एंड वो मेरा एक मेल बेस्ट फ्रेंड था। तो इवेंचुअली वी 3 गर्ल female friends were also friends with him. So बेसिकली हम 3 लड़कियों के साथ उसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलेंगे या फिर एक एक करके सेम चीज तीनों के साथ किया। वो बेसिकली उनके साथ भी, मतलब अगर पिक्चर्स आई हैं तो वो बिना पूछे या सामने वाले अगर उनको मना कर रहे हैं दैट डोंट डू इट, ही डजंट गिव अ शिट अबाउट इट, ही जस्ट केयर्स अबाउट कि कैसे मैं शो ऑफ कर सकता हूँ। सो बेसिकली उसके लिए फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक हाउ टू शो ऑफ, कि जो चीज उसकी है भी नहीं, ही विल जस्ट शो देम ऑफ। वो ऐसे पोर्ट्रे करेगा या फिर ऐसे दिखाएगा कि इनके साथ मेरा कुछ है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो इस एक बात के बाद मुझे आई वॉज लाइक बूम। एंड फिर वही वही सेम आदत, मैं इमीडिएटली कुछ बोलती नहीं ना, मुझे इमीडिएटली गुस्सा आता है। मैंने बस सोचा कि ठीक है, ओके। मैंने उस कॉल में बोला कि सी आलू, मुझे ये बात तेरी बहुत बुरी लगी, वील टॉक अबाउट दिस लेटर, अभी मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। एंड कॉल खत्म हो गया। अब इसके बाद ऑब्वियसली मैं क्या कर सकती थी? आई गोस्टेड। You might think I'm a bad person, but he did what he did, so I have to do what I have to do. So I stopped messaging him, I stopped sending reels, I stopped checking his stories, or it's not like ghost, but I cut him off basically. Obviously अब ऐसा कुछ करेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसको लाइक पूरी तरीके से मैंने कट ऑफ कर दिया। एंड बट मैंने ना फ्रेंडशिप ब्रेक नहीं की थी, आई स्टिल हैड होप कि ठीक है उसने ये एक गलती की है, बट फ्रेंडशिप खत्म नहीं करती, आई विल जस्ट कट हिम ऑफ। बट आई एम अ रियली फॉरगिविंग पर्सन, आई जस्ट थॉट कि अगर ये चीज वो सही कर ले तो मैं स्टिल एक मौका दे सकती हूँ अपनी दोस्ती को। बट अगेन आगे आई विल टेल यू कि ही प्रूव्ड मी रॉन्ग, कि तू मुझे मौका मत दे बहन, मैं दोस्ती के लायक ही नहीं हूँ। आई विल कम बैक गाइस, अभी मुझे मेरे इंटर्नशिप के लिए जाना है, तो आई विल कंटिन्यू। बाय।